हाय गाइस, वेलकम टू एसएससी कंपाइलर एंड डिफेंस। मैं श्वेता आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी कंपाइलर एंड डिफेंस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ब, कंप्लीट वर्ब इन वन क्लास, वो भी क्वेश्चंस के थ्रू। जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसके थ्रू, जितने भी रूल्स वर्ब के होते हैं उसमें हम लोग उसके थ्रू देख लेंगे। हालांकि जेकेएसएसबी जो है इसमें इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम लोग यहाँ पे आज वर्ब को पढ़ने वाले हैं। इसमें इसके सिलेबस में जितना है हाँ उससे थोड़ा सा हाई लेवल करेंगे, क्योंकि सभी एग्ज़ाम जो होते हैं कंपटीशंस के उसमें हम लोग सिर्फ उसके सिलेबस को अगर देखें तो हम लोग का कंपटीशन क्रैक नहीं हो पाता, इसीलिए थोड़ा सा उससे हम लोग हाई लेवल करते हैं। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने क्लास को रूट वर्ड्स के थ्रू, क्योंकि रूट वर्ड्स को पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि ये जो जितने भी हमारे वर्ड्स के सेशंस हैं, जैसे कि एंटोनिम्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इन सारे में इसका मतलब इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। इससे हम लोग एंटोनिम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं, सिनोनिम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ये मीनिंग को देता है। इसमें कुछ जो शुरू में जो रूट वर्ड्स लगते हैं या लास्ट में लगते हैं या बीच में लगते हैं, इसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि ये सेंटेंस का सेंस क्या है, सेंटेंस बोलना क्या चाहता है। ओके, तो चलिए, और मैंने आप सभी से बताया था कि आप लोग यहाँ से जब से मैंने स्टार्ट किया है क्लास, जैसे कि मैंने फर्स्ट क्लास पढ़ाया हुआ है आर्टिकल्स का, उसमें कंप्लीट आर्टिकल आप सभी को एक ही क्लास में मैंने कंप्लीट करवाया है, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से। तो जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी है उसको देख लें, और साथ में ही मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि वहाँ पे डेली क्विज होती है। प्रत्येक जितने भी सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं उन सभी सब्जेक्ट्स की क्विज मेरे टेलीग्राम चैनल पे ली जाती है, वो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो आप लोग उसको ज्वाइन करना ना भूलें और क्विज को अटेम्प्ट करना भी ना भूलें। और साथ में ही आप लोग डेली 5-5 सिनोनिम्स एंटोनिम्स, जो भी प्रीपोजिशंस हो गया, फिक्स्ड प्रीपोजिशन जिसे बोलते हैं, ये सारी चीज़ों को आप लोग याद करते रहिए, क्योंकि ये डेली याद करने से ही याद होते हैं और उसको डेली रिवीजन करते रहना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रूट वर्ड से। तो यहाँ पे जो मेरा पहला रूट वर्ड है एमबी और एम्फी। तो एमबी और एम्फी का दोनों ये जो होते हैं इनका मतलब हो जाता है बोथ या ऑन बोथ साइड्स या अराउंड। यहाँ पे एमबी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये किसी भी सेंटेंस के पहले आ जाए या बाद में आ जाए या बीच में आ जाए। तो एमबी और एम्फी ये दोनों जब भी आते हैं इनका जो मीनिंग होता है वो हो जाता है बोथ या ऑन बोथ साइड्स या अराउंड। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बी मीन्स क्या होता है, बोथ होता है, और डेक्स्ट्रस मीन्स जो अपने दोनों हाथों का यूज कर सके। जैसे कि कोई व्यक्ति होता है वो दोनों हाथों से लिख सकता है, ओके, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एम्बी डेक्स्ट्रस। वो भी इक्वली दोनों हाथों का अपने यूज कर सके एक ही टाइम में, उसे क्या बोलते हैं, एम्बी डेक्स्ट्रस बोलते हैं। ये बहुत बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये पूछा जा चुका है, ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हम लोगों ने इसे किसे क्लियर किया, रूट वर्ड से। तो हम लोग सिर्फ रूट वर्ड्स को याद कर लेंगे, जिससे कि हमें बहुत बड़ा बड़ा वर्ड भी याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ हम लोग को थोड़ा सा मीनिंग को देखना है कि हाँ इसका मीनिंग क्या होता है। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस, इसमें भी क्या आया, एम्बी आया हुआ है। एम्बी का मतलब क्या होता है, बोथ होता है, ओके, और गुअस, एम्बिगुअस का मतलब हो जाएगा यहाँ पे वैसा मतलब कोई भी काम होता है, कोई भी कुछ उसमें जो होती है वो मतलब मिक्स होता है, वो क्लियर नहीं होता है, नॉट क्लियर। एम्बिगुअस मीन्स नॉट क्लियर, कोई भी चीज़ है जो स्पष्ट नहीं है, जो मतलब क्लियर है ही नहीं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बिगुअस बोलते हैं, ओके। वैसे ही हो जाता है एम्बिवैलेंस। यहाँ पे एम्बिवैलेंस, एम्बिवैलेंस, ओके। तो एम्बिवैलेंस का मतलब क्या होता है, वैलेंस मीन्स झगड़ा, ये सब टाइप का। एम्बिवैलेंस मीन्स ऐसा मतलब कुछ चीज़ें जो कि क्लियर ना हो, जो दोनों मतलब बोथ साइड से हो, बोथ साइड से जैसे कि वैलेंस होता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एम्बिवैलेंस। अभी नेक्स्ट रूट वर्ड की तरफ चलते हैं, जो कि है एम्बुल। तो एम्बुल का मीनिंग क्या होता है, वॉक या मूव। एम्बुल का मीनिंग हो जाता है वॉक या मूव। एम्बुल मीन्स वॉक या मूव। यहाँ पे एम्बल दे रखा है, एम्बल, तो एम्बुल मीन्स वॉक या मूव होता है। एम्बल मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ भी वॉक हो जाएगा, वॉकिंग यानी मूविंग, ओके। एम्बल मीन्स भी वॉकिंग या मूविंग, क्योंकि एम्बुल मीन्स क्या होता है, वॉक और मूव। यहाँ पे जो नेक्स्ट है एम्बुलेंट। एम्बुलेंट मीन्स जो कि
रिलेटिंग टू वॉक, रिलेटिंग टू मूव, उसे क्या बोलेंगे? एम्बुलेंट। जो नेक्स्ट है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस, ये एम्बुलेंस क्या होता है? ऐसा जो गाड़ी होता है जो कि मरीजों को ले जाता है, यानी अ कैरी व्हीकल दैट मूव्स पेशेंट, अ कैरी व्हीकल दैट मूव्स पेशेंट, यानी एक ये व्हीकल होता है जो कि पेशेंट्स को ले जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है? ये मूव करने वाला है। यहाँ पे एम्बुल जो रूट वर्ड्स आया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? वॉक या मूव। तो यहाँ पे मूव करा रहा है किसको? पेशेंट्स को। तो इसे क्या बोलेंगे? एम्बुलेंस, यानी ये मूव कराने वाला है। तो एम्बुल आया जहाँ भी, वहाँ पे मूव आ गया, वॉक आ गया। तो ऐसे हम लोग रूट वर्ड्स के थ्रू सेंटेंसेस को याद कर सकते हैं। जो नेक्स्ट वर्ड है एमी या एमओ, एमी या एमओ, इसका जो मीनिंग हो जाता है वो हो जाता है लव। एमी या एमओ मीन्स लव। जैसे कि फ्रेंडशिप हो गया, कोई दो व्यक्ति होते हैं जिनके बीच बहुत ही गहरा फ्रेंडशिप होता है, उनके बीच स्नेह होता है, प्यार होता है, उसे जैसे कि एमी और एमओ जिस भी वर्ड में आएगा उसका मतलब क्या हो जाएगा? लव। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि मीनिंग आया हुआ है एमिएबल। एमिएबल, एमी मीन्स लव होता है, एबल, एमिएबल मीन्स जैसे कि प्रेम, किसी दो फ्रेंड्स के बीच की रिलेशनशिप, दो फ्रेंड्स के बीच का रिलेशनशिप, फैमिली मेंबर्स के बीच का रिलेशनशिप, उसे क्या बोलते हैं? एमिएबल, यानी फ्रेंडशिप। वैसे एमिटी, एमिटी क्या होता है? एमिटी का मतलब भी होता है कोई भी मतलब कोई भी बातचीत होता है वो प्यार से हो जाए, कहीं मतलब उसमें झगड़ा ना हो, यानी दो कोई व्यक्ति उनके बीच बहुत ही ज़्यादा एमिटी है, यानी वहाँ पे कोई झगड़ा नहीं है, वहाँ पे सिर्फ फ्रेंडशिप है, वो भी अच्छी वाली फ्रेंडशिप। ओके, तो एमिटी, एमिएबल, ये जहाँ भी दिखे इसका मतलब क्या हो जाता है? लव हो जाता है, यानी वहाँ पे फ्रेंडशिप है, वहाँ पे कोई भी झगड़ा नहीं है। तो ऐसे एमी या एमओ का मतलब हम लोग याद कर सकते हैं इजिली। जो नेक्स्ट रूट वर्ड है वो है एंडर या एंड्रो। एंडर या एंड्रो, तो एंडर या एंड्रो का मीनिंग होता है मैन या मेल। एंडर या एंड्रो का मीनिंग हो जाता है मैन या मेल यहाँ पे। तो जहाँ भी एंडर या एंड्रो आएगा उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? मैन या मेल, यानी ह्यूमन। तो यहाँ पे जो वर्ड है एंड्रोजाइनस, एंड्रोजाइनस, तो एंड्रो का मतलब तो होता है मैन हो जाता है या मेल हो जाता है। यहाँ पे जाइन दे रखा है एक रूट वर्ड्स, ये भी एक रूट वर्ड है जिसको हम लोग जाइन बोलते हैं। तो जाइन का मीनिंग होता है फीमेल, जाइन का मीनिंग क्या होता है? फीमेल होता है। ओके, ये भी एक रूट वर्ड है जाइन, इसका मीनिंग होता है फीमेल। एंडर मीन्स मैन और जाइन मीन्स फीमेल। तो एंड्रोजाइनस, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? जो कि मेल और फीमेल दोनों हो, जो कि मेल और फीमेल दोनों हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एंड्रोजाइनस। जो नेक्स्ट है मिस एंड्री, मिस एंड्री, तो मिस का मीनिंग होता है, ये भी एक रूट वर्ड है, मिस का मीनिंग हो जाता है टू हेट, यानी किसी से हेट करना, नफरत करना। ओके, तो टू हेट यानी मिस एंड्री, और एंडर मीन्स होता है ह्यूमन, मैन या मेल। यहाँ पे मैन या मेल होता है, एंडर मीन्स मैन या मेल, और मिस मीन्स टू हेट यानी घृणा करना, यानी वैसा पर्सन, वैसा व्यक्ति जो क्या करता हो, जो मनुष्य से घृणा करता हो, जो मनुष्य से, जो आदमी से घृणा करता हो, जो मेल से घृणा करता हो, उसे क्या बोलते हैं? मिस एंड्री। वैसे ही होता है एक मिस जाइन, यानी जो फीमेल से हेट करता हो। ओके, जो फीमेल से हेट करता हो उसे क्या बोलेंगे? मिस जाइन, मिसोजाइनस या मिस जाइन्स, इसे हम लोग बोलते हैं जो फीमेल से हेट करता है। अभी नेक्स्ट रूट वर्ड की तरफ चलते हैं जो कि एनिम। तो एनिम का मतलब क्या होता है? लाइफ यानी स्पिरिट। जहाँ भी जिस भी वर्ड में एनिम दिखे उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? यानी उसमें लाइफ है, उसमें स्पिरिट है। ओके, वो स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, यानी उसमें लाइफ है, उसमें लाइफ की बात है, वो बोलता है वो चीज़। ओके, उसे क्या बोलते हैं? एनिम। एनिम जहाँ भी है, जहाँ भी दिखे उसका मीनिंग क्या हो जाता है? लाइफ से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड। तो यहाँ पे आया हुआ है एनिमल। एनिमल क्या? इसमें जिसमें जीवन होता है, जीव जंतु। जो नेक्स्ट है एनिमेट। एनिमेट, एनिमेट तो हो जाता है क्या? लाइफ या स्पिरिट। और एनिमेट यानी किसी भी चीज़ में जीवन को भर देना, किसी भी चीज़ में जीवन भर देना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एनिमेट। जैसे कि कार्टून्स होते हैं, उनका एनिमेशन किया जाता है, यानी उसमें क्या होता है? उसमें जीवन को भरा जाता है।
उसमें जीवन को भरा जाता है, उसको जीवंत बनाया जाता है। ओके, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनिमेशन करना, एनिमेशन करना, एनिमेट करना। तो ऐसे ही मतलब उसमें जीवन भर देना, उसको, वो निर्जीव है लेकिन उसमें उसको ऐसा रिप्रेजेंट करना कि वो क्या दिखे, वो मतलब जीवंत दिखे, वो जीवित दिखे, वो एनिमल्स की तरह दिखे। तो उसे क्या बोलते हैं, एनिमेशन, यानी एनिमेट करना। वैसे ही होता है इक्वो एनिमेटी, एनिमिटी, इक्वो एनिमिटी। तो इक्वो मीन्स क्या होता है, ये भी एक रूट वर्ड है इक्वो। तो इसका मीनिंग हो जाता है इक्वल, इक्वल यानी बराबर, वैलेंस, जो दोनों साइड से बराबर हो, यानी क्या हो, बैलेंस हो, उसके बीच कोई भी मतलब एकदम बराबर में हो, कोई भी कुछ ये नहीं हो, संतुलन बना रहे, बैलेंस में हो, तो उसे क्या बोलते हैं, इक्वू, इक्वू यानी इक्वल। वैसे यहाँ पे एनिमिटी, एनी मीन्स क्या होता है, लाइफ, एनी मीन्स लाइफ। तो इक्वो एनिमिटी यानी बराबर का, जो जहाँ पे एकदम बराबर इक्वल एनिमिटी हो, इक्वल लाइफ हो, उसे क्या बोलते हैं, इक्वो एनिमिटी। जो नेक्स्ट रूट वर्ड है वो है ए डबल एन या ई डबल एन, ए डबल एन या ई डबल एन। इसका मीनिंग क्या हो जाता है, ईयर, ईयर से रिलेटेड। जहाँ भी ए डबल एन या ई डबल एन दिखे उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ईयर, यानी वर्ष। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एनिवर्सरी, एनिवर्सरी, यहाँ पे क्या आया, शुरू में ए डबल एन आया है। तो एनिवर्सरी यानी जो कि क्या होता है, जो कि एक साल में एक बार होता है, उसे क्या बोलते हैं, एनिवर्सरी। तो ए डबल एन जहाँ भी दिखे या ई डबल एन जहाँ भी दिखे, वो उसका मीनिंग ही हो जाता है ईयर से रिलेटेड, यानी जो सालों में, साल, एक साल के बाद हो या 100 साल के बाद हो या 50 साल के बाद हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनिवर्सरी। जैसे कि 50 साल के बाद होता है उसे क्या बोलते हैं, सिल्वर जुबली। तो ऐसे ही होता है, जैसे कि यहाँ पे एनुअल, एनुअल क्या हो गया, एनुअल मीन्स वार्षिक, इसमें भी क्या आया, ए डबल एन आया है। तो एनुअल मीन्स वार्षिक हो गया, वार्षिक यानी जो एक में एक वर्ष में एक बार होने वाली चीज़ों को यहाँ पे हम लोगों ने एनिवर्सरी बोला। वैसे ही एनुअल यानी वार्षिक, यानी प्रत्येक बार हो, यानी वर्ष में जैसे कि इस साल 2020 में जो चीज़ें जैसे चल रही हैं वैसे 2021 में भी हो, वैसे ही 2022 में भी हो, ऐसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, एनुअल, वार्षिक। यहाँ पे आ गया माइलेनियम, माइलेनियम, यहाँ भी ई डबल एन आया हुआ है, ई डबल एन, जिसका मीनिंग क्या होता है, ईयर से रिलेटेड। ओके, तो माइलेनियम, माइलेनियम क्या हो गया, यहाँ पे मतलब ये भी इसका भी मीनिंग हो गया माइलेनियम का, कि जो मतलब इसमें भी वर्ष से रिलेटेड है, जो कि 1000 वर्ष में हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, माइलेनियम बोलेंगे। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रूट वर्ड्स की तरफ, जो कि है एंटी। तो एंटी का मीनिंग क्या हो जाता है, एंटी मीन्स बिफोर या इन फ्रंट। एंटी का जो मीनिंग है वो हो जाता है बिफोर या इन फ्रंट, बिफोर या इन फ्रंट। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एंटीसीडे, एंटीसीडे, यहाँ भी एंटी आया, यानी बिफोर की बात हो रही है, बिफोर हो या इन फ्रंट हो, यानी सामने हो या से पहले हो, उसे क्या बोलेंगे, एंटीसीडे। यानी कोई भी चीज़ें जो कि किसी भी के सामने हो, उसे क्या बोलते हैं, एंटीसीडे। जैसे कि कोई चीज़ रखी हुई है जो कि मेरे सामने है, तो उसे क्या बोलेंगे, एंटीसीडे। वैसे जो नेक्स्ट है एंटी मेरिडियन, मेरिडियन मीन्स क्या होता है, मेरिडियन का मीनिंग हो जाएगा मीन्स जैसे कि हम लोग दिन के बीच जो कि दोपहर जिसे बोलते हैं, वो उसका मीनिंग क्या हो जाता है, मेरिडियन, उसे मेरिडियन बोलते हैं। तो एंटी मेरिडियन यानी दोपहर से पहले, बिफोर मेरिडियन, इसे बोलेंगे बिफोर मेरिडियन, यानी एंटी मेरिडियन। तो एंटी का मीनिंग क्या हो जाता है, बिफोर या इन फ्रंट। वैसे ही यहाँ पे बात हो रही है एंटी रूम, एंटी रूम, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, अ स्मॉलर रूम बिफोर अ बिग रूम, यानी या इन फ्रंट ऑफ बिग रूम, किसी भी बड़े रूम के सामने एक छोटा सा रूम, उसे क्या बोलते हैं, एंटी रूम। एंटी रूम मीन्स किसी भी एक बड़े रूम के सामने एक छोटा सा रूम हो, यानी उसके सामने हो, यानी इन फ्रंट ऑफ अ बिग रूम, अ स्मॉल रूम इन फ्रंट ऑफ अ बिग रूम, इसे क्या बोलते हैं, एंटी रूम। यहाँ पे जो नेक्स्ट जो है, यहाँ भी एंटी ही लिखा हुआ है, यहाँ भी एंटी ही लिखा हुआ है, लेकिन इसमें जो आई लगा हुआ है और ऊपर वाले में ई लगा हुआ है। तो ऊपर वाले में ई लगा हुआ है तो उसका क्या हुआ, उसका मीनिंग चेंज हो गया है, उसका मीनिंग हो गया बिफोर या इन फ्रंट। और जो नेक्स्ट है यहाँ पे आई लगा हुआ है, तो देखिए यहाँ भी इसका मीनिंग चेंज हो गया, यानी थोड़ा सा इधर उधर मीनिंग होता है तो हमारा क्या होता है, सेंटेंस का एकदम
उसका सेंस ही बदल जाता है, जो भी वर्ड हो उसका मीनिंग ही बदल जाता है। तो यहाँ पे ANTI लग गया, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, अगेंस्ट या अपोजिट, अगेंस्ट या अपोजिट ऑफ, यानी इससे विरुद्ध में। जहाँ भी ANTI दिखे उसका मतलब क्या होता है, अगेंस्ट, यानी चीज़ें हमारे पक्ष में नहीं, हमारे विरुद्ध में है, अगेंस्ट में है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने लिया हुआ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीबॉडी जो कि जैसे कि जो कि अगेंस्ट में हो, जो कि हमारे एंटीबॉडी हो गया जो कि हमारे शरीर के अगेंस्ट में हो, उसे क्या बोलेंगे, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी मीन्स विरुद्ध, अगेंस्ट, अपोजिट ऑफ। और यहाँ पे जो नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक क्या होती है, जो जीवाणुओं का मतलब जो जीवाणुओं को खत्म कर देती है, जीवाणुओं का भक्षण करने वाले, उसे क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक। यानी जो सफाई वाली चीज़ें होती हैं, यानी हम लोगों के लिए वो अच्छी होती हैं, लेकिन जो होते हैं कीट मकोड़े या कुछ जीवाणु, उनके लिए ये मतलब हानिकारक होती है, तो इसे क्या बोलेंगे, एंटीसेप्टिक, यानी ये उनके विरुद्ध में होती हैं। वैसे जो नेक्स्ट है एंटी सोशल, एंटी सोशल यानी जो सामाजिक ना हो, जो सामाजिक जो प्रथा होती है, जो सामाजिक जो कुछ नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, उनको जो नहीं मानता है उसे क्या बोलते हैं, एंटी सोशल। ओके, उसे हम लोग बोलेंगे एंटी सोशल। एंटी मीन्स अगेंस्ट यानी विरुद्ध। तो ये हमारे रूट वर्ड्स हैं, इनको आप लोग डेली जितना मैं करवाती हूँ इसको आप लोग अच्छे से याद कीजिए, इस पे वर्ड्स को ढूंढिए गूगल से, और साथ में एंटोनिम्स और सिनोनिम्स वो डेली याद कीजिए, साथ में फिक्स्ड प्रीपोजिशंस, क्योंकि फिक्स्ड प्रीपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग चलते हैं वर्ब्स को देख लेते हैं। तो वर्ब को देख लेते हैं कि वर्ब होता क्या है। तो वर्ब जैसे कि अगर इसकी हम लोग इसकी डिफिनीशन की बात करें, तो यहाँ पे अगर वर्ब क्या बोला जाएगा, वर्ब को, अ वर्ब is a word that represents या shows an action। ऐसा शब्द जो कि क्या करे, एक्शन को रिप्रेजेंट करे, एक्शन को दिखाए, उसे क्या बोलेंगे, उसे वर्ब बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो वर्ब होता है वो वर्ब दो टाइप का होता है। सबसे पहले अगर हम लोग वर्ब की बात करें तो इसके टाइप्स जो होते हैं वो दो टाइप होते हैं। पहला जो टाइप है उसे बोलेंगे मेन वर्ब, जो पहला टाइप है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मेन वर्ब। ओके, और दूसरा टाइप जिसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलियरी वर्ब। तो मेन वर्ब कौन सा होता है और ऑक्सिलियरी वर्ब कौन सा होता है, हम लोग को इसमें डिफरेंस देखना है। तो जो मेन वर्ब होता है जिसका हम लोग प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इन सारे में, और प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, इन सारे चीज़ों में जिन वर्ब्स का हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि स्पेशली अगर हम लोग बोल दें कि जिसका यूज़ हम लोग टेंस में करते हैं, जिसका यूज़ हम लोग टेंस में करते हैं उसे क्या बोलेंगे, मेन वर्ब बोलेंगे। और जिसका यूज़ हम लोग ऐसे ही सिंपली करते हैं उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सिलियरी वर्ब्स। तो ऑक्सिलियरी वर्ब्स होते कौन कौन से हैं, ये हो जाएंगे इज, एम, आर, कैन, कुड, शुड, ये सारे जो हैं ये ऑक्सिलियरी वर्ब्स में ही आते हैं, ये जितने भी हैं। और मेन वर्ब्स क्या हो गया, जैसे कि हम लोग कोई एक्शन करते हैं, जैसे कि खाना खाना, कोई काम करना, जैसे कि खेलना, लिखना, नाचना, गाना, ये सारे क्या है, ये मेन वर्ब्स हैं, ये एक्शन है। ओके, तो यहाँ पे जो मेन वर्ब्स हो गया, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ यहाँ पे, आई ईट अ मैंगो, मैं आम खाती हूँ। यहाँ पे अगर मैं लूँ ऑक्सिलियरी वर्ब्स का एग्जांपल, जैसे कि आई एम रेडी, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे एम लगा हुआ है और यहाँ पे इट लगा है। तो जो इट है वो क्या है, ये मेन वर्ब है, जिसे हम लोग बोलते हैं V1, यानी प्रेजेंट, जो प्रेजेंट टेंस का है उसे क्या बोलेंगे, V1 बोलेंगे, यानी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और यहाँ पे जो है एम, ये क्या है, ये है ऑक्सिलियरी वर्ब्स। तो ये जो मेन वर्ब्स है और ऑक्सिलियरी वर्ब्स है, इनके भी टाइप्स होते हैं। अगर हम लोग ऑक्सिलियरी वर्ब्स के टाइप्स की बात करें तो ये दो टाइप का हो जाएगा।
ऑक्सिलरी वर्ब्स ये दो टाइप का हो जाएगा। पहला इसका टाइप होगा प्राइमरी वर्ब, प्राइमरी वर्ब। दूसरा जो टाइप होगा वो होगा मॉडल वर्ब, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैन, कुड, शुड, वुड, ऑट, ये सारे क्या है, ये है मॉडल वर्ब्स। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब भी दो टाइप का होता है। पहला एक हो गया इंट्रांजिटिव और दूसरा ट्रांजिटिव। यहाँ पे अगर हम लोग पहला की बात करें, इंट्रांजिटिव वर्ब, और जो दूसरा होता है वो क्या हो जाता है, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, तो ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है वो अपने बाद क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। जो ट्रांजिटिव वर्ब है यहाँ पे, ये अपने बाद ऑब्जेक्ट को लेता है, और जो इनट्रांजिटिव वर्ब है ये अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेता। जो वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेता, जिस वर्ब का प्रभाव किसी दूसरे वस्तु पे यानी उसके ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ता, उसे क्या बोलेंगे, उस वर्ब का यूज इनट्रांजिटिवली हुआ है। जिस भी वर्ब का मतलब प्रभाव या उसका एक्शन, चूंकि हम लोग को पता है कि वर्ब क्या होता है, ये एक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है। अगर वो एक्शन दिखाए ही नहीं किसी वर्ड पे, किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट पे, तो क्या है, उस वर्ब का यूज कैसे हुआ है, इनट्रांजिटिवली हुआ है। और जो वर्ब है जो कि एक्शन दिखाता है, जो दूसरे वर्ड्स पे एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, उसे क्या बोलेंगे, उसका यूज ट्रांजिटिवली हुआ है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब की बात करें, तो सीता स्पीक्स द ट्रूथ, सीता स्पीक्स द ट्रूथ। इसका ये क्या हो गया, ये वर्ब जो है ये ट्रांजिटिवली यूज हुआ है, क्योंकि क्या है, सीता सही बोल रही है, मतलब सीता सच बोलती है, सीता सच बोलती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो स्पीक्स है यानी बोलती है, तो क्या बोलती है, सही बोलती है, सच बोलती है। यानी यहाँ पे जो यहाँ पे एक्शन हो रहा है, जो वर्ब है, उसका प्रभाव क्या है, वो ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, द ट्रूथ। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। ओके, ऑब्जेक्ट दो ही चीजें होती हैं, या तो नाउन या प्रोनाउन। और अब अगर हम लोग सब्जेक्ट की बात करें, तो सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, कोई फ्रेज भी हो सकता है, कोई क्लॉज भी हो सकता है, और कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। तो जो सब्जेक्ट है वो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पे जो द ट्रूथ है वो क्या है, वो है नाउन। यहाँ पे द ट्रूथ नाउन है। तो ये क्या है, ये स्पीक्स जो वर्ब है, ये अपने साथ क्या ले रहा है, ऑब्जेक्ट ले रहा है। यानी ये क्या हुआ, इसका यूज जो हुआ है वो ट्रांजिटिवली हुआ है। जो ये वर्ब यहाँ पे दे रखा है, ये इसका यूज ट्रांजिटिवली हम लोगों ने किया हुआ है। ओके, यहाँ पे ट्रांजिटिवली इसका यूज हुआ है। और वैसे ही अगर हम लोग बात करें इनट्रांजिटिवली की, जैसे कि द बर्ड फ्लाई, पक्षी उड़ती है, द बर्ड फ्लाई। यहाँ पे द बर्ड नहीं लिखेंगे, अ बर्ड लिखेंगे। ओके, कोई स्पेशल अगर पक्षी रहती तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा होता, यहाँ पे हम लोग द बर्ड लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपली अ बर्ड फ्लाई, यानी पक्षी उड़ती है। तो यहाँ पे जो है, जो फ्लाई है जो कि वर्ब है, फ्लाई, फ्लाइट जिसका होता है, V1 फ्लाई हो गया, V2 हो गया फ्लाइड, और V3 हो गया फ्लाइट। तो यहाँ पे जो फ्लाई है ये अपने बगल में या अपने बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं ले रखा है, यानी इसका यूज हम लोगों ने कैसे किया है, इनट्रांजिटिवली इसका यूज हुआ है। जो ये वर्ब फ्लाई है, इसका यूज कैसे हुआ है, इनट्रांजिटिवली। ओके, तो ये जो वर्ब है ये फ्लाई, इसका यूज हम लोगों ने कैसे किया, इनट्रांजिटिवली किया गया है। तो ये ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव में ये डिफरेंस हो गया। अगर हम लोग देखें प्राइमरी वर्ब और मॉडल वर्ब में, तो मॉडल वर्ब जो है वो कैन होता है, कुड होता है, शुड होता है, ऑट होता है, और बहुत सारे होते हैं। इसमें हम लोग सारे विल, वुड, शुड सबको ले लेते हैं मॉडल वर्ब में। और प्राइमरी वर्ब जो होता है
वो टू बी का जितने भी फॉर्म्स होते हैं टू बी के, जिसका मतलब होना होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी वर्ब्स बोलते हैं। ओके, प्राइमरी वर्ब्स हम लोग बोलते हैं उसको, जो टू बी का जितना भी फॉर्म्स होता है। तो यहाँ पे जैसे कि हो गया टू बी, इसका क्या क्या फॉर्म्स हो सकते हैं। एक तो सबसे पहले इज, आर, एम, ये सब किस में आते हैं, बी में ही आते हैं। टू बी में ही इज, एम और आर आते हैं। अगर हम लोग इसके पास्ट फॉर्म की बात करें तो इसका पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, अगर हम लोग टू बी के पास्ट फॉर्म की बात करें तो इसका जो पास्ट फॉर्म है वो हो जाएगा वॉज और वर। वर किसके लिए है, वर जो है ये है आर के लिए, और इज एम का जो पास्ट टेंस हो जाता है वो हो जाता है वॉज। अगर इसके हम लोग परफेक्ट की बात करें, वो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो, तो वो कौन सा हो जाता है, वो हो जाएगा हमारा हैव और हैज। हैव हैज तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। यहाँ पे टू बी का ही फॉर्म क्या होता है, एक तो हैव हो गया जो कि प्लूरल के लिए यूज होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए कौन सा यूज करते हैं, हैज। वही अगर इसके पास्ट की बात करें यानी पास्ट परफेक्ट की बात करें तो क्या हो जाएगा, हैड, सिर्फ इसका हैड ही हो जाएगा। ओके, पास्ट परफेक्ट क्या हो जाएगा, सिर्फ इसका हैड हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट सिर्फ हैड होता है। तो ये सारे क्या है, टू बी फॉर्म्स के ही होते हैं। तो अभी हम लोग जो है यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि वर्ब्स होते क्या है। तो वैसे जो मतलब वैसा वर्ड जो कि एक्शन को रिप्रेजेंट करे, एक्शन को शो करे, उसे क्या बोलेंगे, उस वर्ड को क्या बोलेंगे कि ये वर्ब है। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि उसके काइंड्स कौन कौन से होते हैं, उसके काइंड्स कौन कौन से होते हैं। और यहाँ पे जितने भी V1, V2, V3 है, यहाँ पे मैं उसकी PDF आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगी। क्लास के बाद आप लोग जाकर वहाँ से मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। वहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और उसके थ्रू हम लोग रूल्स को जानेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सी डैश नियर माई हाउस, तो इसमें कौन सा वर्ब का फॉर्म लगेगा, इसको हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले मैं कुछ यहाँ पे आप सभी को बता दूं। यहाँ पे V1 किसको बोलते हैं, जो कि प्रेजेंट टेंस में होता है उसे V1 बोलते हैं। ओके, उसके बाद आता है V2, यानी इसको पास्ट बोलते हैं सिंपली, ये हो गया पास्ट। ये V1 हो गया, इसे हम लोग प्रेजेंट बोलेंगे। जो V3 होता है, V3 इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग पास्ट पार्टिसिपल। ओके, जो नेक्स्ट है हमारा जो कि V4 होता है, जिसको हम लोग ING फॉर्म्स बोलते हैं, वो क्या होता है, वो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। जो V4 होता है, जो ING फॉर्म होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, इसको हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक होता है V5 क्या होता है, ये जो V1 होता है इसी का सिंगुलर रूप, यानी इसमें जो V1 होता है इसमें S नहीं लगा होता, जो V5 होता है उसमें S लग जाता है, यानी S लगने के बाद क्या होता है, वो सिंगुलर हो जाता है, यानी वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हम लोग उसका यूज करते हैं। तो हम लोग को स्पेशली ज़्यादातर पढ़ना होता है V1 और V2 और V3, और उसके बाद V4 भी ले लेते हैं, लेकिन ज़्यादा V1, V2 और V3 पे हम लोग इसी को फोकस करते हैं, इसी से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और V5 इसका भी रोल बहुत ज़्यादा होता है प्रेजेंट टेंस में V5 भी लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, V5 लगता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1 लगता है। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आया हुआ है लिव, मैं अगर इसको लूँ लिव को, तो यहाँ पे V1 में जो लिव हो जाएगा, यहाँ पे V1 में तो इसका लिव का लिव रहेगा। ओके, अगर V2 की बात करें तो क्या हो जाएगा, इसका V2 हो जाएगा लिव्ड, V2 हो जाएगा इसका लिव्ड। जो V3 है ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा लिव्ड। और V4 की अगर बात करें तो V4 क्या हो जाएगा, लिविंग, V4 हो जाएगा लिविंग। अगर हम लोग V5 की बात करें, इसके V5 की, तो V5 क्या हो जाएगा, लिव्स हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, V5। ये क्या है, V1 है, और ये क्या है, इसको हम लोग बोलेंगे V4। ओके, अगर मैं दूसरा लूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे डिस्कवर ले लेती हूँ, जो कि यहाँ पे दे रखा है, तो डिस्कवर ये क्या है, ये है V1, जो डिस्कवर्ड है ये है V2, इसका V3 क्या होगा,
डिस्कवर्ड ही होगा, और V4 क्या होगा, डिस्कवरिंग, और यहाँ पे V5 जो दे रखा है यहाँ पे डिस्कवर्स, V5 है ये। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो वर्ब्स दे रखे हैं यहाँ पे, मैंने इसको बताया क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो अभी यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इसमें इसका बहुत ज़्यादा रोल है। और यहाँ पे जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें वर्ब्स को फिल करते हैं, इसमें कौन सा वर्ब इसमें भरा जाए कि ये सेंटेंस जो है ये करेक्ट हो जाएगा। तो सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग हम लोग इसका यूज़ करते हैं वर्ब्स के फॉर्म्स का। और मैंने वर्ब्स के फॉर्म्स का PDF टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे मैं डाल दूँगी, वहाँ से आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से वर्ब्स के फॉर्म्स को, और आप लोग उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसमें कुछ कंफ्यूजिंग पेयर्स भी होते हैं जिसको मैंने PDF में डाल दिया है। साथ में जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं जैसे कि नाउन हो गया, एडजेक्टिव्स हो गए, ये सारे जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं वो भी उसमें है। आप लोग वहाँ से उसको लर्न कर लीजिए, क्योंकि वो कंपटीशन के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सी डैश नियर माई हाउस, यानी वो मेरे घर के नज़दीक रहती है, इसमें जो सेंटेंस है उसका सेंस यही है। तो यहाँ पे कौन सा लगेगा, यहाँ पे कौन सा वर्ब का फॉर्म्स लगेगा, जो लिविंग है, ये क्या लिविंग यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, ये अपने पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब लेता है। तो जो ये सेंटेंस दे रखा है इसमें तो कहीं हेल्पिंग वर्ब की बात है नहीं, तो ये तो लगेगा नहीं, ये तो पहले ही डिस्कार्ड हो गया। उसके बाद मैंने आप सभी को बताया कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन हो गए, जैसे कि यहाँ पे अगर आई की बात करें तो आई जो होता है वो सिंगुलर दिखने में होता है, लेकिन उसके साथ जो वर्ब्स यूज़ होता है वो कभी भी सिंगुलर का वर्ब यूज़ नहीं होता है, हमेशा प्लुरल वाला वर्ब यूज़ होता है। यानी आई के साथ हमेशा V1 यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में तो V2 होगा, और जो वर्ब की जैसे कि पास्ट परफेक्ट हो गया या प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, इसमें कौन सा यूज़ होता है, इसमें होता है वर्ब का V3 फॉर्म। तो यहाँ पे आई के साथ तो हमेशा V1 लगता है। वहीं अगर हम लोग बात करें यू के साथ भी हमेशा V1 लगता है प्रेजेंट में, अगर मैं बात करूँ प्रेजेंट में। और वैसे अगर प्रेजेंट में मैं बात करूँ, ही, सी, इट, राम, श्याम, जितने भी नाम आते हैं, इट हो गया, ये सारे जितने भी प्रोनाउंस है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोनाउंस बोलेंगे। वैसे शब्द जो नाउन के बदले यूज़ होते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे कि मेरा नाम श्वेता है, तो मेरे बदले मैं अपने बदले क्या यूज़ करूँगी, आई एम अ गर्ल, यानी मैं एक लड़की हूँ, तो मैंने क्या किया, श्वेता के बदले आई का यूज़ किया, यानी क्या हो गया, ये मेरे नाम के बदले जो आई आया है, तो यानी जो किसी के नाम के बदले यूज़ हो उसे क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। तो आई, वी, यू, ही, सी, इट, जितने ये हैं, ये क्या है, ये है हमारे प्रोनाउन। और ये किसके बदले यूज़ होते हैं, ये नाउन के बदले यूज़ होते हैं। और जितने भी नाम हैं इस दुनिया में, जितने भी नाम हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं नाउन। जितने भी नाम हैं वो सारे नाउन होते हैं, वो चाहे, और यहाँ पे पृथ्वी पे जितनी भी वस्तुएं हैं उसे भी हम लोग नाउन ही बोलते हैं। और इन वस्तुओं के बदले, इन नामों के बदले जो यूज़ किए जाते हैं, जो वर्ड्स जैसे कि आई, वी, यू, ये सारे क्या है, ये सारे प्रोनाउंस हैं। तो यहाँ पे मैंने बात किया कि लिविंग जो है, यानी जो V4 है, ये अपने पहले हेल्पिंग वर्ब्स लेता है, बिना हेल्पिंग वर्ब्स के हम लोग V4 का यूज़ नहीं करते हैं। और यहाँ पे जो यहाँ पे लिव है, लिव क्या है, ये तो हमेशा, ये तो मतलब प्लुरल टाइप का है, यानी ये किसके साथ यूज़ होगा, जो V1 फॉर्म है वो यूज़ होगा आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, ओके, यू के साथ यूज़ होगा। फिर से यहाँ पे अगर हम लोग बात करें आई, वी, यू, इसके साथ ये V1 यूज़ होता है प्रेजेंट टेंस में। और हम लोग V5 की बात करें, V5 यानी जिसमें S लग जाता है, उसका यूज़ किस में होता है, ही में, सी में, इट में, और यहाँ पे दे भी आता है। ओके, दे में भी क्या लगता है, इन सारे में V1 का यूज़ हम लोग करते हैं। जैसे कि लिव V1 है, यहाँ पे डिस्कवर जो हो गया ये भी V1 है, यहाँ पे स्विच ये भी क्या है, ये भी V1 है। ओके, तो V1 का यूज़ हम लोग इसके साथ करते हैं। और ही, सी, इट, राम, श्याम, सीता, मतलब जितनी भी सिंगुलर है उसमें हम लोग किसका यूज़ करते हैं, प्रेजेंट टेंस में V5 का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे चूँकि प्रेजेंट टेंस दे रखा है, यानी यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, ये तीनों जो है वो प्रेजेंट फॉर्म में ही है। लेकिन जो लिविंग है ये अपने पहले क्या लेगा, ये V4 है, V4 अपने पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब लेता है। यहाँ पे V5 जो V1 है इसका यूज हो नहीं सकता, क्योंकि ये क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स है, यानी सी, यानी वह अकेले है, तो उसके साथ V1 हम लोग नहीं लगा सकते वहाँ। तो यहाँ पे बच क्या गया,
ये भी नहीं लगेगा, तो बचा क्या, बचा लिव्स यानी V5। तो यहाँ पे क्या लगेगा, शी लिव्स नियर माई हाउस। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबस डैश अमेरिका, कोलंबस डैश अमेरिका यानी कोलंबस ने अमेरिका का क्या किया। तो ये पास्ट का बात है, हम सभी जानते हैं कि जो कोलंबस है वो पास्ट में क्या किया था, अमेरिका को खोजा था, यानी अमेरिका की खोज किसने की थी, कोलंबस ने की थी। तो हम लोग यहाँ से अपने नॉलेज से ही पता करेंगे कि ये क्या है, ये पास्ट की चीज़ की यहाँ पे बात हो रही है, यानी यहाँ पे जो वर्ब यूज़ होगा वो पास्ट का ही यूज़ होगा, और पास्ट का कौन सा होता है, V2 होता है। तो यहाँ पे हम लोग ढूंढेंगे कि यहाँ पे V2 कौन सा है, डिस्कवर्स, ये तो V5 है तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा। यहाँ पे डिस्कवर ये V1 है, ये भी नहीं लगेगा। वैसे अगर हम लोग बात करें डिस्कवर्ड की, तो डिस्कवर्ड क्या है, ये V2 है, यानी ये परफेक्ट है इस सेंटेंस के लिए। तो कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, इसका हो जाएगा कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। ओके, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जैसे कि ये हो गया। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज डैश ऑफ द लाइट्स आई वांट टू स्लीप, प्लीज डैश ऑफ द लाइट्स आई वांट टू स्लीप। तो जहाँ भी रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस की बात होती है, जैसे कि प्लीज हो गया, तो इसके बाद जो वर्ब की फॉर्म आती है वो हमेशा V1 आती है, हमेशा V1। ओके, हमेशा V1 का यूज़ करते हैं हम लोग, प्लीज़ के बाद जो वर्ब आती है उसके साथ हमेशा V1 का यूज़ होता है। तो यहाँ पे प्लीज़ है, प्लीज़ के बाद यहाँ पे देखेंगे कि V1 कौन सा है। V1 तो यहाँ पे स्विच दिख रहा है, ये क्या है, V2 है, जो स्विच्ड है इसका V2 है, इसका पास्ट फॉर्म है। ओके, और इसका V3 क्या हो जाएगा, वो भी स्विच्ड ही हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे V1 लगेगा, यानी प्लीज स्विच ऑफ द लाइट्स आई वॉन्ट टू स्लीप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्विच। ओके, यहाँ पे हो गया स्विच। अभी जो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे एवरीबडी डैश टू बी सक्सेसफुल, एवरीबडी डैश टू बी सक्सेसफुल। तो यहाँ पे कौन सा वर्ब्स लगेगा, किस वर्ब की फॉर्म्स लगेगी, ये हम लोग को देखना है। तो जो यहाँ पे एवरीबडी आया हुआ है, यहाँ पे जो एवरीबडी आया है, ये क्या है, ये है हमारा मतलब ये एक जो एवरीबडी है ये बताता है, ये मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव है। ओके, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है, ये भी एक प्रोनाउन का टाइप है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, यानी ये बांटता है, ये चीज़ों को बांटता है। लेकिन ये क्या होता है, ये अपने साथ हमेशा जो वर्ब की फॉर्म लेता है वो सिंगुलर फॉर्म लेता है, यानी V5 फॉर्म लेता है। जो प्रेजेंट में होगा, जब प्रेजेंट में होगा तो ये अपने साथ क्या लेगा, ये वर्ब की सिंगुलर फॉर्म लेगा। तो जैसे कि, और इसको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, इसको हम लोग डिटरमाइनर्स में पढ़ेंगे, डिटरमाइनर्स में हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे इसको कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस और भी बहुत सारे होते हैं। यहाँ पे तो एवरीबडी आया है, उसके बाद आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, ये सारे क्या है, ये सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस ही हैं, जिसमें से एवरीबडी भी एक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एवरीबडी डैश टू बी सक्सेसफुल। तो मैंने जैसे कि बताया कि एवरीबडी जो भी मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है, ये अपने साथ भी जो लेते हैं ये सिंगुलर वर्ब्स लेते हैं ये अपने साथ। तो जैसे कि यहाँ पे दे रखा है वांट, तो वांट क्या है, ये V1 है, ये तो सिंगुलर है नहीं, ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है। या जैसे कि आई हो गया, आई के साथ भी क्या लगेगा, V1 लगेगा। और यहाँ पे तो मैंने बताया कि यहाँ पे सिंगुलर, तो सिंगुलर कौन है, यहाँ पे V5 है, यानी वांट्स। V1 का जो V5 फॉर्म्स होता है, यानी V1 में जब हम लोग S या ES लगा देते हैं तो वो कौन सा बन जाता है, V5 बन जाता है, और वो क्या होता है, वो वर्ब का सिंगुलर फॉर्म होता है। वैसे यहाँ पे वांटिंग आया है, वांटिंग क्या है, ये V4 है, ये जो वर्ब का फोर्थ फॉर्म है इसे क्या बोलते हैं, ये V4 फॉर्म है। तो यहाँ पे जो V4 फॉर्म क्या होता है, V4 फॉर्म हमेशा अपने मतलब हमेशा हेल्पिंग वर्ब लेता है अपने से पहले। तो यहाँ पे जो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे V4 तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये अपने V4 जो है वो अपने पहले क्या लेता है, हेल्पिंग वर्ब लेता है। तो यहाँ पे क्या जो करेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी सक्सेसफुल, एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी सक्सेसफुल। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। जो अभी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ कैन आई डैश माई हैंड राइटिंग, हाउ कैन आई डैश माई हैंड राइटिंग। तो यहाँ पे कौन से वर्ब्स का फॉर्म का यूज होगा, हमें ये देखना है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी किसी भी वर्ड में जब भी हम लोग कैन, कुड, शुड या में, ये सारे जितने भी मतलब मॉडल वर्ब्स हैं, जब भी मॉडल वर्ब्स का यूज किसी भी सेंटेंस में हो
तो हम लोग उसके साथ जो वर्ब्स का फॉर्म यूज करते हैं वो होता है V1 फॉर्म का यूज करते हैं हमेशा। जब भी मॉडल वर्ब्स आए उसके साथ हमेशा हम लोग V1 फॉर्म का यूज करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ढूंढेंगे कि कौन सा V1 है। इम्प्रूव, ये पहले वाला ही दिख गया कि ये क्या है, ये हमारा V1 फॉर्म है। तो यहाँ पे हो जाएगा हाउ कैन आई इम्प्रूव माई हैंड राइटिंग, मैं अपने हैंड राइटिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। हाउ कैन आई इम्प्रूव माई हैंड राइटिंग। तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माई पेरेंट्स आर डैश द टीवी नाउ। चूंकि यहाँ पे आया हुआ है नाउ, यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये काम अभी चल रहा है, यानी ये क्या है, ये कंटिन्यूअस टेंस है, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। उसी से यहाँ पे रिलेटेड जो यहाँ पे लगेगा, इसमें जो खाली ऑप्शन आप सभी को दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग को वही लगाना है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे, मैंने आप सभी को बताया कि जो V4 यहाँ पे वर्ब होता है उसको हम लोग किस में यूज करते हैं, इसको हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो यहाँ पे क्या होगा, माई पेरेंट्स आर वॉचिंग द टीवी नाउ। जिस भी सेंटेंस में नाउ आ जाए इसका मीनिंग क्या होता है, वो अभी चल रहा है, यानी वो अभी क्या है, वो कंटिन्यूअस है, वो इस टाइम प्रेजेंट टाइम में वो उसमें कंटिन्यूटी है, वो चल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, माई पेरेंट्स आर वॉचिंग द टीवी नाउ, यहाँ पे हो जाएगा वॉचिंग। ओके, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यू कैन डैश वन डे, यू कैन डैश वन डे, यानी यहाँ पे हम लोग के पास जो यहाँ पे वर्ब्स दे रखे हैं, तो ये सक्सेस क्या है, ये तो नाउन है, ये वर्ब नहीं है। ये सक्सीड क्या है, ये है V1, और जो यहाँ पे सक्सीडेड दे रखा है ये है V2, और इस मतलब V3 जो होता है इसका यही होता है सक्सीडेड। तो यहाँ पे मैंने आप सभी को बताया है कि जब भी मॉडल वर्ब आ जाए तो मॉडल वर्ब के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, मॉडल वर्ब के साथ हम लोग हमेशा V1 का यूज करते हैं। जब भी मॉडल वर्ब किसी सेंटेंस में आ जाए तो हम लोग किसका यूज करेंगे, V1 का यूज करेंगे। तो यहाँ पे यू कैन सक्सीड, यहाँ पे क्या आएगा वर्ब, यू कैन सक्सीड वन डे। यहाँ पे ऑप्शन से हम लोग यहाँ पे चूज करके लिख देंगे सक्सीड। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, युवराज डैश द बॉल नाइसली। यहाँ पे क्या किस वर्ब का हम लोग यूज करेंगे, यहाँ पे ये हम लोग को बताना है। युवराज डैश द बॉल नाइसली, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हिट। युवराज हिट द बॉल नाइसली, यानी युवराज ने अच्छे से बॉल को हिट किया। ओके, यहाँ पे युवराज ने अच्छे से बॉल को हिट किया, युवराज हिट द बॉल नाइसली। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो हिट होता है इसका V1 भी हिट, V2 भी हिट होता है और V3 भी हिट होता है। वैसे अगर हम लोग कट की बात करें तो कट कट कट, यानी V1 भी कट, V2 भी कट और V3 भी कट। तो ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं, जैसे कि अगर हम लोग पुट को ले लें तो पुट पुट पुट, ये भी मतलब V1 V2 V3 इसका सेम होता है। वैसे ही हिट है तो यहाँ पे क्या होगा, हिट जो V2 है यहाँ पे V2 फॉर्म आएगी, क्योंकि उसने हिट किया था बॉल को, वो भी अच्छे तरीके से। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सी हैज़ बीन डैश जॉब फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। तो यहाँ पे क्या है, ये जो यहाँ पे हैज़ बीन लगा है तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कंटिन्यूटी को, वो भी किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये जो टेंस है ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें ये कंटिन्यूटी दिखा रहा है। तो यहाँ पे जब सी हैज़ बीन, यहाँ पे जब थर्ड फॉर्म जो है वो ऑलरेडी आ चुका है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे जो है यहाँ पे V4 का यूज हम लोग करेंगे, जो कि डूइंग यहाँ पे हो जाएगा। क्योंकि ये कंटिन्यूटी को दिखा रहा है, तो जब भी कंटिन्यूटी की बात हो तो हम लोग किस फॉर्म, वर्ब के किस फॉर्म का यूज करते हैं, V4 फॉर्म का यूज करते हैं हमेशा। तो यहाँ पे V4 कौन है, डूइंग। तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे सी हैज बीन डूइंग जॉब फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाइडर्स डैश फ्लाइज, स्पाइडर्स डैश फ्लाइज। तो स्पाइडर्स क्या है, जो हम लोग भोजन करते हैं वो हमारा डेली का भोजन होता है, यानी वो हमारे रूटीन में होता है, वो डेली हैबिट्स में आ जाती है। तो जो भी चीज़ें जो डेली हैबिट्स से रिलेटेड होती हैं वहाँ पे हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वहाँ पे हम लोग हमेशा लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी या V5, दोनों सेम होते हैं,
यानी फर्स्ट फॉर्म का जो सिंगुलर रूप होता है वो कौन सा होता है, B5 होता है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, स्पाइडर्स। स्पाइडर्स क्या हो गया, यहाँ पे प्लूरल आया हुआ है तो वर्ब क्या लगेगा, यहाँ पे वर्ब जो लगेगा वो भी प्लूरल लगेगा, यानी यहाँ पे इट लगेगा। इट स्पाइडर्स इट फ्लाइज, यानी उनका ये डेली का भोजन है। और जो भी डेली की हैबिट्स होती हैं उसमें कौन सा टेंस यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि हम लोग डेली भोजन करते हैं तो हम लोग में भी क्या, वैसे ही अगर डेली की चीज़ों की बात हो, डेली हैबिट्स की, तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होगा। जैसे कि नहाना हो गया, खाना हो गया, स्कूल जाना हो गया, मार्केट जाना हो गया, तो ये सारी क्या है, ये सारी डेली हैबिट्स हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे डैश टू देयर न्यू हाउस नेक्स्ट वीक। यहाँ पे जो वर्ब दे रखा है इसके अकॉर्डिंग हम लोग को चूज करके इस खाली ऑप्शन में यहाँ पे भरना है। तो दे डैश टू देयर न्यू हाउस नेक्स्ट वीक, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे फ्यूचर की बात की जा रही है, यानी यहाँ पे अभी काम ना हुआ है और ना ही आज होगा, ये फ्यूचर की बात की जा रही है। तो फ्यूचर यहाँ से सेंस ही निकल रहा है, जो यहाँ पे सेंटेंस है, यहाँ पे बात की जा रही है नेक्स्ट वीक की, यानी ये अभी हुआ नहीं है या ना अभी होगा, ये नेक्स्ट वीक की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फ्यूचर टेंस का यूज होगा। ये तो क्लियर हो गया कि फ्यूचर टेंस का यहाँ पे यूज करना है। तो हम लोग करेंगे कैसे, दे, यहाँ पे शिफ्ट जो वर्ब दे रखा है इसको हम लोग को चेंज करके यहाँ पे अरेंज करना है। तो दे विल शिफ्ट टू देयर न्यू हाउस नेक्स्ट वीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे विल शिफ्ट टू देयर न्यू हाउस नेक्स्ट वीक। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉयज डैश इन द प्लेग्राउंड नाउ, द बॉयज डैश इन द प्लेग्राउंड नाउ। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म यहाँ पे लगेगी ये हम लोग को बताना है। तो मैंने आप सभी को बताया कि यहाँ पे जब नाउ आएगा, यहाँ पे नाउ, यानी नाउ क्या है, ये कंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट करता है। यानी जब भी नाउ आएगा यानी V4 की बात हो रही है, कंटिन्यूटी यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जब पास्ट की बात होगी तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लगेगा। तो यहाँ पे क्या है, द बॉयज, यहाँ पे प्ले दे रखा है इसके। और जब भी मैंने आपको एक बात और बताया है कि जब भी V4 आएगा तो ये अपने पहले क्या लेगा, ये अपने पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब लेता है। यानी द बॉयज आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड नाउ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, द बॉयज आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड नाउ। तो ये रहे क्वेश्चंस। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे साइंस डैश अस मेनी वंडरफुल थिंग्स। तो यहाँ पे साइंस ने हम लोग को बहुत चीज़ें दी हैं, यानी उसने बहुत चीज़ें हम लोग को दी हैं, उससे हम लोग को बहुत ही चीज़ें मतलब मिली हुई है, बहुत चीज़ों का आविष्कार हुआ है। वो क्या है, वो साइंस के बदौलत ही है। तो यहाँ पे जो गिव दे रखा है इससे हम लोग को यहाँ पे सही जो वर्ब की फॉर्म है उसको हम लोग को यहाँ पे चूज करके लगाना है। तो गिव का V1 तो गिव ही होता है, V2 क्या हो गया, गेव हो गया, और V3 क्या हो गया, गिवन हो गया। यहाँ पे गिव, गेव और गिवन, तो ये तो V1 है, ये V2 हो गया और ये V3 हो गया। तो हम लोग को यहाँ पे क्या लगाना है, तो हम लोग कैसे इसको जानेंगे, ये जो सेंटेंस है इसके सेंस के थ्रू। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि साइंस ने हम लोग को बहुत कुछ दिया है, यानी उससे हम लोग को मिल चुका है, यानी ये क्या हो चुकी है, ये पास्ट की बात हो चुकी है। तो हम लोग यहाँ पे किस फॉर्म की यूज करेंगे, वर्ब के किस फॉर्म का यूज करेंगे, V2 का, जिसे हम लोग बोलते हैं पास्ट फॉर्म। तो V2 यहाँ पे गिव दे रखा है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, साइंस गेव अस मेनी वंडरफुल थिंग्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ही डिड स्पोक टू राम यस्टरडे बट ही फॉरगॉट टू मेंशन दिस पॉइंट। तो यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे मैंने जो अंडरलाइन किया हुआ है इस पार्ट में क्या गलती है, क्या इसमें एरर है, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि ही डिड स्पोक, तो यहाँ पे डिड तो खुद क्या है, ये डू का V2 है। यहाँ पे जैसे हम लोग लिखते हैं डू, ये तो V1 हो गया, डिड जो हो गया ये क्या हुआ, V2 हो गया, और डन ये क्या है, V3 है। वैसे यहाँ पे स्पोक लिखा हुआ है, तो इसका जो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, स्पीक जो होता है इसका क्या होता है, V1 होता है। उसके बाद स्पोक क्या है, इसका V2 है।
उसके बाद क्या होता है स्पीक, स्पोक और स्पोकन, यानी स्पोकन क्या है ये है V3। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ दो जगह V2 का यूज़ हुआ है, ये भी V2 और यहाँ पे स्पोक जो है ये भी V2। तो एक जो सेंटेंस होता है उसमें कभी भी एक ही जगह दो V2 का यूज़ नहीं कर सकते, दो V2 का यूज़ एक ही सेंटेंस में एक साथ कभी भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी V2 लग चुका है। ही डिड, ये ऑलरेडी V2 लग चुका है, ये ऑलरेडी पास्ट में है। तो फिर जो दोबारा हम लोग जो वर्ब की फॉर्म लगाएंगे वो हम लोग पास्ट में नहीं लगा सकते, उसको किस में होना होगा, उसको होना होगा प्रेजेंट में, यानी V1 में होना होगा। तो यहाँ पे जो है एरर, यहाँ पे स्पोक नहीं होगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा स्पीक। तो अब जाके ये सेंटेंस जो है करेक्ट हो गया। ही डिड स्पीक टू राम यस्टरडे बट ही फॉरगॉट टू मेंशन दिस पॉइंट। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नाइदर द साइज नॉर द कलर ऑफ द क्लोथ्स विच आई परचेज्ड फॉर हिम यस्टरडे वर राइट। तो यहाँ पे जो एरर होगा, यहाँ पे इस पार्ट में आप सभी को मेंशन करना है कि यहाँ पे कहाँ पे एरर है। ये जो पार्ट दे रखा है यहाँ पे किस पार्ट कौन से पॉइंट पे एरर है, ये आप लोगों को सर्च करना है। तो यहाँ पे नाइदर द साइज, यानी न तो साइज नॉर द कलर, ना ही कलर उसका, ना ही रंग, ऑफ द क्लोथ्स जो कपड़ा है, विच जिसको आई परचेज फॉर हिम यस्टरडे मैंने उसके लिए कल खरीदा था, वो राइट यानी राइट है, वो राइट है ही नहीं। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे स्पेशली बात हो रही है साइज की और कलर की। साइज और कलर के बारे में बात की जा रही है कि वो अच्छी है कि नहीं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ना तो उसका कलर अच्छा है और ना ही उसका साइज अच्छा है, तो साइज और कलर की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो वर आया हुआ है ये क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि साइज और कलर जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। और अनकाउंटेबल नाउन्स जो है वो कभी भी वो भर्व जो लेते हैं वो हमेशा सिंगुलर भर्व लेते हैं, कभी भी प्लूरल भर्व वो लेते ही नहीं है। अनकाउंटेबल नाउन्स हमेशा अपने बाद सिंगुलर भर्ब्स को लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वॉज राइट, यहाँ पे वॉज आएगा वर के बदले। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डू यू फील दैट यस्टरडे राधा डिड नॉट संग द पोएम प्रॉपरली इन द क्लासरूम। तो यहाँ पे फिर से वही बात है, जो डिड है वो क्या है, V2 है, और संग क्या है, ये V3 है। ओके, तो जब भी V2 आए तो V2 के साथ हम लोग कभी भी V3 का यूज़ नहीं करते। ओके, यहाँ पे जैसे कि सिंग हो गया, सिंग, सैंग, संग, सिंग, सैंग और संग, ये होता है इसका फॉर्म। सिंग मीन्स गाना, तो V1 हो गया सिंग, V2 हो गया सैंग और V3 क्या हो गया, संग हो गया। तो यहाँ पे V2 ऑलरेडी आ चुका है, तो V2 के बाद हमेशा हम लोग यानी पास्ट टेंस में हम लोग हमेशा क्या करते हैं, V2 के बाद हमेशा जो भी वर्ब की फॉर्म यूज़ करनी होती है वो V1 होती है। तो यहाँ पे संग नहीं आएगा, यहाँ पे इसी पार्ट में एरर है, संग नहीं आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंग हो जाएगा। यानी तो अगर आप लोग वर्ब के और भी डिटेल में इसको पढ़ना चाहते हैं वर्ब को, तो आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियो को जाके देखिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 3 जो क्लासेस हैं इसके रूल्स की मैंने बना रखी है। उसके बाद जो क्वेश्चंस ऑन वर्ब होते हैं उसको भी मैंने बना रखा है। ये जो है ये सिर्फ स्पेशल रूप से ये JKSSB के लिए ही है, क्योंकि JKSSB में इससे ज़्यादा सिलेबस होते ही नहीं है, ये सिर्फ इसके इतने ही सिलेबस है, इससे बाहर उसमें कुछ नहीं है। तो मैंने JKSSB के सिलेबस को ही सिर्फ इसमें कवर किया हुआ है। अगर आप लोग को और डिटेल में जानना है तो मेरे प्रीवियस वीडियो को जाके देख लीजिए, जिसमें मैंने पूरे डिटेल्ड में वर्ब को पूरे कराया है कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।